अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये प्रोग्राम चल रहा है और इसमें जवेरिया अरशद शरीफ जो शहीद हो चुके हैं उसकी वाइफ बैठी हुई है और इस साइड में आप लोग देख सकते हैं ये उज़्मा बुखारी बैठी हुई है जो कि अभी वज़ीर इत्तलात है पंजाब की। अब इन दोनों की आपस में क्या नोक झोंक होती है, क्या बातें होती हैं, किस तरह ये जवेरिया अरशद उज़्मा बुखारी को नानी याद दिलवाती है, तो आपने ये लाजमी देखना है और इस वीडियो को आपने देखना है किस तरह इनकी आपस में बात होती है। ठीक है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद और वीडियो मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो करते हैं प्ले और आप लोगों ने देखना है और इसमें फिर एंड पे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये जो है कमरान का एक शो है जो चल रहा है और इसको मैं प्ले करने लगा हूँ और आप लोगों ने देखना है। एक सवाल जो मेरे ज़हन में मैं चाहूंगा जवेरिया साहबा को रुखसत करने से पहले पूछ लूं। सर आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल ठीक। वक्त की क्लियर, सॉरी भट्टी साहब। जवेरिया साहबा मुझे एक बात बताइए कि आप वहां पे आपने केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका बड़ा अच्छा डिसीजन था, इसको मैं फुली सपोर्ट इंडोर्स करता हूँ। लेकिन क्या आपने वहां पर वो जो वहां के नेशनल हैं दो मेज़बान जिनके घर में अरशद शरीफ साहब ठहरे, जिनके फार्म हाउस पर अरशद शरीफ साहब रात का खाना खाने गए हुए थे, जिनमें से एक भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा था जो लेके गया और जो चश्मदीद गवाह इस तमाम मामले का, क्योंकि ये जो फैसला है इसने तो उस जो भी उसका नाम था, खुरम था या जो भी था, ये जो मेज़बान और ड्राइवर दोनों भाई थे जिनका फार्म हाउस था, जिनके साथ आखिरी लम्हे गुजारे अरशद शरीफ साहब ने, ये तो उनके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि उनका भी यही क्लेम था कि ये तो मिस आइडेंटिटी का केस है, वो रास्ते खड़े हुए थे, आगे हमने गाड़ी रोकी नहीं है, रुक गई, पता नहीं क्या हो, पीछे से फायरिंग हो गई। तो उनके मुतालिक आपने कोर्ट से कहा कि वो कीनिया के नेशनल भी हैं, उनकी कीनिया में बिजनेस भी है, वो जो खुरम एंड पार्टी जो भी हैं, वो जो मेज़बान थे अरशद साहब के, वो कीनिया में रहते भी, उनके अपार्टमेंट्स भी उसमें अरशद साहब रहते भी थे, उनको तो प्रोड्यूस किया जाए, उनकी तो गवाही अदालत के सामने ली जाए, या वो हो गई गवाही या नहीं हुई अभी तक, ये आपने कहा है कोर्ट को कीनिया की। अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि अरशद जो हैं वो किसी के भी बेनिफिशरी नहीं थे। अरशद अपनी मोहब्बत ज़रूर थी उनकी इदारों के साथ या कोई शख्सियात के साथ, लेकिन उनको वो नवाजिशात लेने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो ये जुमला बिल्कुल गलत है, नवाजना और इस्तेमाल होने वाला। मैं इसको बिल्कुल कैटेगोरिकली जो है वो इसको कंडेम करती हूँ। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब इस मुल्क में एक सही जमहूरी हुकूमत आएगी, फॉर्म 45 वाली, फॉर्म 47 वाली नहीं, जिनके पास अपने वही ना हो कि वो उनके पास कानूनी इख्तियार ही ना हो, तब जाकर हम जो है वो इस मामले को यहाँ पे उठाएंगे कि 16 FIRs किसने कराई अरशद के ऊपर पाकिस्तान में। जब उसको वहां पर एक्यूज लेना पड़ा, वहां पर उसके साथ ये सब कुछ हो गया, तब भी हमारी जो यहाँ पर उस वक्त भी हुकूमत थी, जो अब भी हुकूमत है, उसने कुछ नहीं किया। मुझे वकला ने जो मशवरा दिया उस हवाले से मैंने उनकी पुलिस को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए ये मुकदमा किया और मैं जीत भी गई, क्योंकि वहाँ पर जो है वो अदालतें इंसाफ देती हैं। वहाँ पे शायद हमसे अच्छा बेहतरीन जमहूरी सिस्टम है। चूंकि पाकिस्तान में भी कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन मैं जवेरिया साहिबा, मैं बिल्कुल आपका सेंटीमेंट अपनी जगह। मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कीनिया में आपकी इस केस की बड़ी पजीराई हुई, वहाँ का कोर्ट इंडिपेंडेंटली उसने, आपने बताया कि वहाँ की एजेंसी और वहाँ के पुलिस के मौक़िफ़ को रद्द किया। तो जो आपके वकील हैं, अब इस फैसले के बाद जबकि ये पता चला कि ये आइडेंटिटी मिसिंग वाला केस नहीं था, तो अब तो वो जो दो मेज़बान हैं, क्या ये आपका मुतालबा नहीं होगा कि उनसे तो पूछा जाए कि वो कहाँ पर है, उनका बयान क्या? उनका बयान तो उड़ा के रख दिया कीनिया की अदालत ने, क्योंकि उनका भी यही बयान था जो पुलिस का बयान था। आपको वो खत याद है जो कि मेरी सास साहिबा ने जो है वो चीफ जस्टिस को दिया था? वो तमाम लोग और ये तमाम लोग, इन तमाम लोगों को जब भी कटहरे में लाया जा सकता है जब एक निज़ाम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। जिस तरह हमें वकला गाइड करेंगे हमारे, हम आगे केसेस को, लेकिन मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ, ये पॉइंट बड़ा अहम है। ठीक है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये पॉइंट बड़ा। उस्मा साहिबा, आप अल्फाज थोड़े से वापस ले, इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने वाले अल्फाज, और मेरा ख्याल से आप, चाहे ये आप पे एतमाद है या नहीं है, आप फिर भी अपनी हुकूमत को पूरी कोशिश करें, क्योंकि अरशद शरीफ पाकिस्तानी सिटीजन थे, वो हमारे भाई थे, बड़े वेटरन जर्नलिस्ट थे। तो रिगार्डलेस ऑफ दैट के इनको अगर आप पे ट्रस्ट नहीं भी है, मान भी लेना हो ट्रस्ट, फिर भी आपको बीइंग अ गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। क्या ख्याल है उस्मा साहिबा? देखिए, मैंने तो एक गैर सियासी, एक इंसानी हमदर्दी के उसके ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी, लेकिन इन रिटर्न जो सियासी लेक्चर और वो मैंने सुना है, उसके बाद मैं अरशद शरीफ साहब का एहतराम करते हुए
जो है वो इनको जवाब नहीं दूंगी, वरना इनकी जो एक सियासी बातें हैं, जो एक अफसोस की बात है कि अरशद शरीफ के नाम के ऊपर एक सियासी तकरीर हुई है। अब उस सियासी तकरीर का मैं तुर्की पर तुर्की जवाब दूंगी तो फिर कहा जाएगा कि जी आपको एहतराम ही नहीं है, वो बेचारे शहीद हो गए। हम एहतराम कर रहे हैं, घर वाले एहतराम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको यहीं पे ख़त्म करूँ तो बेहतर है। और ये सिर्फ अरशद शरीफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में और किसी के लिए नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, इनको खामोश कराइए कामरान। अच्छा जी, मैंने आपको भी टाइम है। पहले अच्छा उस्मा साहब, मैंने तो आपसे कहा था कि आप जरा ये यकीन दिला दें, चलिए अच्छी बात आप जवाब किसी का नहीं दे रही, कि आप हुकूमत के लेवल पे इसको मजीद पुश किया जाएगा। देखिए बिल्कुल पुश किया जाना चाहिए। बात यह है कि जो लोग जिनके पास वो मौजूद थे, वो लोग जो है वो क्यों शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे, वो क्यों जो है वो किसके दोस्त थे, वो कहाँ थे, वो उनको किसने जो है अरशद शरीफ से मिलाया। अब ये सब बातें हैं ना, लेकिन मैं फिर वही कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में जो है बहुत सारी वो बातें जो सियासी तौर पर भी की जा सकती हैं, जो शायद हकाइक पर भी जो बहुत वो है, लेकिन मैं नहीं करना चाहती, सिर्फ अरशद शरीफ के एहतराम में, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बिल्कुल ठीक है। जवेरिया साहब, आप कुछ आप कहना चाहें, ऑब्वियसली हुकूमत को छोड़ दें भी, और मजीद कुछ कहना चाहें, आपका केस कहाँ तक पहुंचा पाकिस्तान में, आप कह सकती हैं? मैंने किसी भी टाइम पर इन 2 सालों में हुकूमती तौर पे किसी भी लेवल पे कोई भी मदद नहीं मांगी, आगे भी नहीं मांगूंगी। इंशाल्लाह जब इस मुल्क में असल जमहूरियत आएगी फिर डेफिनेटली मैं जो जितने इदारों में अहम शख्सियात होंगी, क्योंकि उनका एक अपना रुतबा और मकाम होता है, तो मैं डेफिनेटली उनसे ज़रूर इस्तदा करूंगी। दूसरा, पाकिस्तान में 1 साल से अरशद शरीफ के कत्ल केस की हेयरिंग नहीं आई। अरशद शरीफ पाकिस्तान के माया नाज तहकीकाती सहाफ़ी थे, इसलिए उनको किसी भी सियासत के साथ या मुझे किसी भी सियासत के साथ लिंक करने की कोशिश ना करें। हमारी अपनी आइडियोलॉजी जरूर है, लेकिन हम किसी के बेनिफिशियरी नहीं है। हम पे कोई नवाजिशात बिल्कुल भी नहीं की गई, ना हम इस चीज को पसंद करते हैं। फॉर मी, चीफ जस्टिस को और तमाम आला जज साहिबान को ये देखना चाहिए कि 1 साल से एक एंकर सहाफ़ी के जो है वो कत्ल का केस नहीं लगा, और अगर आगे भी नहीं लगता तो फिर एक आप ये सेट कर रहे हैं कि आज अगर उसकी बारी थी तो कल किसी और की बारी होगी। और रिसेंटली इन 2 महीनों में 5 सहाफ़ी कत्ल होते हैं। RSF कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की रिपोर्ट उठा के देख लें। इस कदर इस मुल्क में बोलने लिखने की जो है वो आज़ादी जो है वो सुकड़ती जा रही है। हो सकता है कि अभी मैंने चूंकि आर्ग्यूमेंट कर दिया तो मेरे खिलाफ भी कोई ट्रेंड चलना शुरू हो जाए, या मुझे भी लोग जो है वो कुछ बोलना शुरू कर दें। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बिल्कुल जीरो स्टेमिना है किसी की भी बात सुनने का या कोई और राय सुनने का। तो जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो किसी और सहाफ़ी के साथ भी हो सकता है। यहाँ पे सहाफ़ियों को स्टैंड लेना होगा और अदलिया को स्टैंड लेना होगा। ठीक है, आप मेरे 1 मिनट में आमिर इलियास राना साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बात पे? जी उस्मा साहिबा, पहले आप बोल लें। जी उस्मा साहिबा बोलें क्विकली। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि कौन क्या कह रहा है, कौन कितनी बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा है, और कौन जो है वो इस केस को सियासी बना रहा है, कौन नहीं बना रहा। मेरा ख्याल है कि मैं इतना 2 जुमले बोल दूं तो वो काफी है। ठीक है, चले, ठीक है, अच्छी बात, आपने तो जो जुमले बोले। आमिर भाई, आपने कुछ कहना है इस सिलसिले में? अरशद शरीफ साहब। जी जवेरिया साहिबा। वादा कह के कह देना कि जी सियासत कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। मैं अपने राइट्स की बात कर रही हूँ, मैं इस मुल्क में सहाफ़ियों के राइट्स की बात कर रही हूँ। मैं इसलिए एक सहाफ़ी के पास जाना चाह रहा हूँ। आमिर भाई, क्या होना चाहिए अरशद शरीफ के मामले में आपके नजदीक? मुझे आपने 15 मिनट बाद ये कहा कि अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं दायरा खामोश फिल्मों के दौर का आपके प्रोग्राम का मेहमान हूं। वो जवेरिया साहिबा की बात चल रही थी तो मैं उनके सेंटीमेंट आपने मेहरबानी की है, मुझे 2 दफ़ा कह दिया आपने कि भाई 1 मिनट अगर आप बोलना चाहें। नहीं, मैं उनके एहतराम में कोई बात नहीं कह रहा। जी जी कोई जी नाजरीन, तो आपने देखा है किस तरह जवेरिया सदीक जो हैं, जो अरशद शरीफ की बीवी है, किस तरह ये बात कर रही थी। बिल्कुल सही कह रही है। देखा जाए तो क्योंकि अरशद शरीफ का कोई भी मतलब यहाँ पर केस नहीं चला और उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, तो हम सब चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले। जो भी हैं मुलज़िम उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और आपको कोई और एक अच्छा सा शो दिखाऊंगा जिसमें आप लोग इस तरह का शो देख सकेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।